Hello students, welcome to BBVN online classes. In our previous video session, we were reading the chapter A Gift of Chappals. As the title also tells us, it is a story of chappals that is gifted to someone. Now, who gifted someone to chappals? Find this answer. We have to read the chapter. So we got to know that Mridu, a young girl growing up in Madras, taken to her aunt Rukumani's house to meet her cousin Lalli, Ravi and Meena. And she met also Ravi and Meena. And Ravi said that at our house backyard we have a kitten and Mahindra Varman उसका नाम बताकर उसके नाम के पीछे की स्टोरी एज चिल्ड्रन ऑल्सो नरेट्स वो एक पूरी स्टोरी बताता है कि नाम के पीछे का आखिर वाक़या क्या है। एमपी पुनाय उसको शॉर्ट नाम दिया जाता है और किस तरीके से जो हम छोटी छोटी कहानियों के थ्रू अपने बच्चों को सिखाते हैं कि हमें एनिमल्स का किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए, किस तरह उनके लिए हमारे मन में जो है वो काइंडनेस होनी चाहिए, पिटी होनी चाहिए, उसका एक एपिसोड हमें यहाँ पर देखने को मिला जो हमने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में पढ़ा। देन वी गॉट टू नो अबाउट लल्ली और उसके जो म्यूज़िक मास्टर हैं कि लल्ली जो है वो एक बहुत ही बैड म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वायलिन जो है वो बजाती है और वो लोग इस श्रिल साउंड से बहुत ज़्यादा जो है एस्टोनिश्ड रह जाते हैं। इवन मृदु और जो किटन है वो तो इतने ज़्यादा स्टार्टल्ड हो जाते हैं कि किटन कहीं पर छुप जाता है और मृदु जो है वो रवि से रिक्वेस्ट करती है कि देखते हैं कि कहाँ पर ये सारी चीज़ें चल रही हैं। एक बैगर जो है वो उनके घर पर दस्तक देता है और रवि जो है वो उसे कहता है कि माँ ने कहा है कि यहाँ से चले जाओ। और बैगर कहता है कि चला तो मैं जाऊँ लेकिन इस टाइम पर धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, मुझे कुछ टाइम पर यहाँ पर रेस्ट करने दो। तो रवि जो है वो उसके ब्लिस्टर्ड फीट को देखकर उसके मन में जो पिटी है वो अराइव होती है और वो जो है वरांडा में रखी हुई जो म्यूज़िक मास्टर की चप्पल्स हैं उन्हें लाकर दे देता है और वो कहता है हियर यू गो, अब तुम यहाँ से चले जाओ, अब तुम्हें यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। और उसके बाद में जो है आगे का जो चैप्टर है वो हम पढ़ते हैं कि म्यूज़िक मास्टर अपना लेसन कंप्लीट करके आते हैं और लल्ली को जो है आवाज़ देते हैं कि हैव यू सीन माई चप्पल्स, आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम हियर, क्या तुमने मेरी चप्पल देखी, मैंने वरांडा में यहीं पर तो उतारी थी। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच लल्ली एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वरांडा। तीनों बच्चे जो हैं पेड़ के नीचे बैठकर, उसी नीम ट्री के नीचे बैठकर ये सारा वाक्य बड़ी शांति से देखते हैं। ही स्क्रूड अराउंड लुकिंग ओवर द रेलिंग एंड क्रॉचिंग नियर द फ्लावर पॉट्स टू लुक बिटवीन दैम। बेचारा बहुत ही मेहनत से पूरा वरांडा देखता है, रेलिंग के टाइम पे देखता है, फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं उनके बीच में देखने की कोशिश करता है कि कहीं वहाँ पर तो नहीं हो। ब्रांड न्यू दे वर, बहुत नई थी। आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाय देम, मैं पूरा माउंट रोड गया था उन चप्पल्स को खरीदने के लिए। ही वेंट ऑन सेइंग, वो म्यूज़िक मास्टर जो है वो लल्ली को बताता जाता है, दे कॉस्ट अ होल मंथ्स फी। डू यू नो, क्या तुम जानती हो कि वो कितनी महंगी थी, पूरा 1 महीने की मेरी सैलरी जो आती है लेसन की उतना था। सून लल्ली वेंट ऑन टू टेल हर मदर, जल्दी ही लल्ली जो है वो ये पूरा वाक्य अपनी माँ को बताने के लिए अंदर जाती हैं। रुक्कुमणि अपीयर, रुक्कुमणि बाहर आती हैं, लुकिंग हैरेस्ड विद पाती फॉलोइंग हर, और रुक्कुमणि जो है वो इससे थोड़ा इरिटेट सा फील करती हैं और उसी के पीछे पाती भी चली आती हैं। वेयर कुड दे बी, कहाँ जा सकती हैं। इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टॉलन दैम, ये बहुत ज़्यादा निराशाजनक है। अपसेटिंग मतलब निराश कर देने वाली थॉट है कि किसी ने यहाँ से चप्पल्स चुरा ली। सो मैनी वेंडर्स कम टू द डोर वरीड पाती, चिंता करते हुए पाती कहती है कि बहुत सारे वेंडर्स यानी घुमक्कड़ लोग जो हैं वो हमारे दरवाजे तक पहुँचते हैं। रुक्कुमणि कॉट साइट ऑफ रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री, उसी टाइम पर रुक्कुमणि देखती हैं कि रवि, मृदु और मीना जो हैं वो एक पेड़ के नीचे आराम से बैठे हुए हैं। हैव यू चिल्ड्रन, फिर वो पास जाके बोलती है क्या तुम बच्चों ने। देन सीइंग दे वर क्यूरियसली क्वाइट,
यानी कि इतने शांति से बैठे हुए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इतने वाक्य का। वेंट ऑन मोर स्लोली, बहुत धीरे से कहती है, सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द वरांडा, इस वरांडा में घूमते हुए तुमने किसी को देखा था? अ शार्प वी शेप लाइन हैड फॉर्म बिटवीन हर आईब्रोज, इट सिंपली मीन्स कि उन्हें थोड़ा थोड़ा गुस्सा जो है रुक्कुमणि को आने लग जाता है। अनदर स्ट्रेट ट्राइटर वन अपीयर्ड इन प्लेस ऑफ हर यूजुअली सॉफ्ट प्लेजेंट माउथ, मोस्टली जो है वो बहुत ही एक सॉफ्टली प्लेजेंट एक मुस्कुराता हुआ चेहरा रखती हैं, लेकिन अब वो गुस्से से जो रेखाएं आती हैं माथे पर वो क्लियरली देखी जा सकती हैं। रुक्कुमणि वॉज एंग्री, रुक्कुमणि जो है वो गुस्से में थी। थॉट मृदु विद अ शिवर, कांपती हुए से मृदु सोचती है, she wouldn't be so upset if she knew about the poor beggar with sores on his feet, she tried to tell herself। फिर वो अपने आप को काम डाउन कहती है कि अगर रुक्कुमणि को ये पता चलता कि वो चप्पल जो हैं वो एक ऐसे भिखारी को दी गई हैं जिसके पैर जो हैं वो बहुत ज़्यादा बुरी हालत में थे, तो शायद वो इतना गुस्सा ना करती। टेकिंग अ डीप ब्रेथ शी क्राइड, एक बड़ी सी सांस लेके वो कहती हैं, रुक्कुमणि देयर वॉज अ बैगर हियर, रुक्कुमणि यहाँ पर एक भिखारी था। पुअर थिंग ही हैड सच बॉयल्स ऑन हिज फीट, उसके जो पैर हैं वो बहुत ही ज़्यादा जले हुए थे। सो सेड रुक्कुमणि, हाँ तो? टर्निंग टू रवि, रवि की तरफ देखती हैं, यू गेव द म्यूजिक मास्टर चप्पल टू दैट ओल्ड बैगर हु टर्न्स अप हियर, वो ओल्ड बैगर जो यहाँ पर आया था तुमने उसे रुक्कुमणि की चप्पल्स दे दी? चिल्ड्रन दीज डेज, ग्रॉन्ड पाती, पाती कहती है आजकल के बच्चे। अम्मा, डिडंट यू टेल मी अबाउट कर्ना हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, अम्मा आपने मुझे वो स्टोरी नहीं बताई थी कर्ण की, जिसने कि अपना सब कुछ दे दिया था। इवन हिज गोल्ड ईयरिंग्स, यहाँ तक कि अपने जो सोने के जो ईयरिंग्स थे वो भी दे दिए थे। ही ओनली गेव अवे, ही वॉज सो काइंड एंड जनरस, वो तो कितना महान था, कितना उदार था, कितनी दया थी उसके मन में। सिली स्नैप्ड रुक्कुमणि, बेवकूफ़, रुक्कुमणि कहती हैं, कर्णा डिडंट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग, कर्ण अपनी चीज़ें देता था, दूसरों की नहीं। ही ओनली गेव अवे हिज ओन, वो केवल अपने से बिलोंग करने वाली चीज़ें दूसरों को दे देता था। बट माई चप्पल्स वुडंट हैव फिटेड द बैगर्स फीट, रवि रश्ड ब्राशली ऑन, रवि जो है वो आगे कहते हैं कि लेकिन मेरी चप्पल जो है वो तो बैगर को फिट ही नहीं होती। एंड अम्मा, और हाँ अम्मा, इफ दे डिड फिट हिम, और अगर वो फिट हो जाती, सो वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड, तो क्या तुम्हें एतराज़ नहीं होता इस बात से कि मैंने अपनी चप्पल उसको दे दी? रवि सेड रुक्कुमणि वेरी एंग्री नाउ, गो इनसाइड दिस मिनट, बहुत ही गुस्से में रुक्कुमणि जो है वो रवि से कहती है कि अभी के अभी जो है तुम अंदर चले जाओ। शी हरीड इंडोर्स, फिर वो अंदर जाती हैं बड़ी जल्दबाजी में। ब्रॉट आउट गोपू मामाज हार्डली वॉर्न न्यू चप्पल्स, और गोपू मामा की जो नई चप्पल्स थी वो लेकर के आती हैं। These should fit you, sir. Please put these on. ये शायद आपको फिट आ जाएंगी सर, प्लीज़ इन्हें पहन लीजिए। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कीजिएगा। माई सन हैज़ बिन वेरी नॉटी, मेरा बच्चा जो है वो आजकल बहुत शरारती हो गया है। द म्यूज़िक मास्टर्स आइज़ लट अप, क्योंकि उसकी पुरानी थी तो म्यूज़िक मास्टर की नई चप्पल देख के आँखें जो हैं वो चमक जाती हैं। देन ही सेड ही पुट देम ऑन, वो उन्हें पहन लेता है। ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी, वो कोशिश करता है कि वो ज़्यादा खुश ना दिखे। वेल आई सपोज दिस विल हैव टू डू, हाँ हाँ मुझे लगता है कि ये मुझे फिट आ जाएंगी। दीज डेज चिल्ड्रन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, आजकल के बच्चों को बड़ों की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। वॉट टू डू, क्या कर सकते हैं? अ हनुमान इनकारनेट, ओनली राम कैन सेव सच अ नॉटी फेलो, हनुमान जो है फिर वो उनको जो सेंटर में लाते हुए कहते हैं कि केवल राम जो है वो इस तरीके से शरारती बच्चों को सेव कर सकते हैं। रुक्कुमणि's eyes flashed, रुक्कुमणि की आंखें चमक जाती हैं। She didn't seem to like रवि being called a monkey, ऐसा लग रहा था कि रुक्कुमणि को अपने बच्चे को एक मंकी की संज्ञा देना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इवन अ होली मंकी, हालांकि वो मंकी पवित्र क्यों ना हो, यानी हनुमान क्यों ना हो। She stood stiff and straight by the front door, वो एकदम सीधी और स्ट्रेट खड़ी थी फ्रंट डोर पर। It was clear she wanted him to leave quickly, और उन्हें ऐसा देखकर लग रहा था कि वो सिर्फ ये चाहती हैं कि जो म्यूज़िक मास्टर हैं वो चले जाएं। When she had clattered off his new चप्पल्स, और जब वो अपनी नई चप्पल जो हैं वो पहनते हुए वहाँ से नॉइज़ के साथ में चले गए। She said, वो कहती हैं, मृदु कम इन एंड हैव सम टिफिन, मृदु अंदर आओ और कुछ खा लो।
ऑनेस्टली हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग? हाँ, ईमानदारी से बताओ तुम ऐसे सारी चीज़ें सोच कैसे लेती हो? थैंक गॉड योर गोपू मामा डजंट वेयर हिज चप्पल्स टू वर्क। ये तो भगवान का शुक्र है कि तुम्हारे गोपू मामा जो हैं वो वर्क पर ये जो चप्पल्स हैं वो वेयर नहीं करते हैं, अदरवाइज मैं कहाँ से नई चप्पल ला कर देती उस म्यूज़िक मास्टर को। एज शी वॉक टुवर्ड्स द किचन विद मृदु एंड मीना, वो ये मृदु और मीना को किचन में ले जाते हुए उन्हें ये सब बातें कहती हैं। शी सडनली बिगेन टू लाफ, वो हंसने लग जाती है। बट ही इज़ ऑलवेज इन such a hurry to throw his shoes and socks and get into his chappal as soon as he come home। लेकिन उसे चप्पल पहनना इतना पसंद है कि जैसे ही वो घर आता है तो अपने शूज़ अपने सॉक्स सब हरिडली उतार देता है और फिर अपनी चप्पल्स पहन लेता है। What's your mama is going to say this evening when I tell him I give his chappals to the music master? तुम्हारे मामा जो हैं वो इस बात पर क्या कहेंगे कि मैंने उनकी चप्पल जो हैं वो एक म्यूज़िक मास्टर को दे दी? आई डोंट नो। और इसी तरीके से ये पूरा वाक्य ख़त्म होता है। तो हमें सीखने को ये मिलता है कि अगर हम बच्चों को सिखाते हैं कि किस तरीके से उन्हें जो है काइंडनेस रखनी चाहिए टुवर्ड्स द पुअर एंड द टुवर्ड्स द एनिमल, तो हमें भी उस चीज़ को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव चेक के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं इन दिस वीडियो सेशन। आई विल ऑल्सो टेल यू द क्वेश्चन आंसर ऑल्सो। सो क्वेश्चन आंसर देखते हैं। वर्किंग विद द टेक्स्ट में कुछ चीज़ें जो हैं सेंटेंसेस दिए गए हैं, देन वी हैव सम क्वेश्चन आंसर जो कि हम पहले देख लेते हैं। व्हाट इज़ द सीक्रेट दैट मीना शेयर्स विद मिडू टू द बैकयार्ड? बैकयार्ड में वो कौन सा जो है सीक्रेट था जो कि मृदु के साथ में शेयर किया? सो ऑब्वियसली कि उनके पास में एक किटन है जिन्होंने उन्हें जो बीटर बेरी है उसमें छुपा के रखा है। द नेक्स्ट वन वाज हाउ डज रवि गेट मिल्क फॉर द किटन? किस तरीके से वो किटन के लिए मिल्क अरेंज करता है? वो कहता है कि मुझे भूख लगी हुई है, पाती उसे देख लेती है और फिर जो है वो कहता है कि मैं हंग्री हूँ, किसी तरीके से थोड़ा सा दूध बचा के लाता और उस किटन को पिलाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डज ही से द किटन्स एंसेस्टर्स आर, डू यू बिलीव हिम? कौन उसके एंसेस्टर्स थे? तो वो कहता है कि इजिप्शियन कैट गॉडेस जो थी वो बहुत ज़्यादा, वो जो है एमपी पुनाई जो है ऋषि कैट जो है वो इसके एंसेस्टर्स थे, जो कि एक अनबिलीवेबल बात है लेकिन मानी जाती है। देन हमने जो है स्टेटमेंट्स वो क्लियर कर लिए थे अपने प्रीवियस वीडियो में। देन ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपको समझा चुकी हूँ। अब करते हैं डिस्क्राइब द म्यूज़िक टीचर एज सीन फ्रॉम द विंडो। उस विंडो से म्यूज़िक टीचर किस तरीके का दिखाई दे रहा था वो हमें बताना है। एज सीन फ्रॉम द विंडो द बोनी फिगर ऑफ द म्यूज़िक मास्टर विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो। बैक जो है वो विंडो की तरफ थी, एज वी हैव ऑलरेडी रेड। could be seen sitting in front of लल्ली, लल्ली के सामने बैठे हुए थे। He had a mostly bald head with a fringe of oil black hair falling around his ears and old fashioned tuft। ठीक है, उनका जो यहाँ वाला जो हिस्सा था वो पूरा का पूरा बैलेट था, गंजा था और पीछे जो एक छोटी सी चोटी थी। गोल्ड चेन जो है वो उन्होंने पहन रखी थी, डायमंड की रिंग पहन रखी थी जो कि शाइन कर रही थी जब वो वायलिन प्ले करते हैं, और उनके जो बड़े बड़े पैर थे। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मेक्स मृदु टू कंक्लूड दैट द बैगर हैज़ नो मनी टू बाय चप्पल्स? व्हाट डज शी सजेस्ट टू शो हिज कंसर्न? कैसे लगता है मृदु को कि इसके पास में तो खरीदने के लिए, चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं? तो व्हेन मृदु सॉ द ब्लिस्टर्ड फीट ऑफ द beggar she concluded that he had not have any money to buy slippers। जो उसके ब्लिस्टर्स पैर देखती है तो उसे लगता है कि इसके पास में पैसे नहीं है, वरना इतना दुख थोड़ी ना, इतना तकलीफ थोड़ी ना कोई अफोर्ड करता है। देन मृदु आस्क रवि इफ़ ही हैड एनी पेयर ऑफ ओल्ड स्लीपर्स देन दे कुड गिव टू द beggar। और उसकी his eyes filled with tears on seeing the unfairness of the situation in which the beggar was and she suggested that he needed something on his feet। वो कहती है कि हमें इसके लिए चप्पल जो है उसका अरेंजमेंट कर देना चाहिए। Then have you children, she began, and then seeing they were curiously quiet went on more slowly। तो what do you think रुक्कुमणि really wanted to ask? क्या पूछना चाहती थी? यही पूछना चाहती थी कि म्यूज़िक मास्टर की स्लीपर देखी है या नहीं। Then what did the change her question? उसने अपना सवाल क्यों चेंज कर दिया? ताकि वो जो है
क्वाइटली बैठे थे, सस्पेक्टेड, वो उनको सस्पेक्ट कर रही थी, इसलिए उसने उनसे क्वेश्चन जो है वो चेंज कर दिया। व्हाट डिड शी थिंक हैड हैपेंड, रुकुमणि ने क्या सोचा कि क्या हुआ होगा। रुकुमणि ने सोचा कि पर्पसली म्यूजिक जो टीचर है उसकी चप्पल छुपा दी गई होगी, इसलिए उसने बड़े ही एंगर में ये सवाल पूछा। ऑन गेटिंग गोपू मामाज चप्पल द म्यूजिक टीचर ट्राइड नॉट टू लुक टू हैप्पी। वाई, क्योंकि उसकी चप्पल जो थी वो शैबी थी, ओल्ड हो चुकी थी और अब उसे एक नई चप्पल मिली तो वो बड़ा खुश हो चुका था, लेकिन इस सिचुएशन में वो ये नहीं दिखाना चाहता था कि हाउ हैप्पी ही वॉज। सो वो किसी तरीके से न्यू पेयर चप्पल मिलने की खुशी को हाइड करता है और चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। On getting a gift of chappals, the beggar vanished in a minute. Why was he in such a hurry to leave? इतनी जल्दबाजी में क्यों था? When the beggar was asked to leave, he raised his eyes and looked fearfully at the road, which was gleaming in the afternoon heat. He knew his feet would be burned again. उसे पता था कि उसके पैर जो हैं वो वापस जल जाएंगे। So जब भी उसे चप्पल मिली, he pushed his feet into them and left, muttering a blessing to the children. In a minute, he had vanished around the corner of the street. He was tired and his feet were worn out. Since he could not have got anything better and Rukumani wanted him out of the house, he left in a hurry. रुकुमणी चाहती थी कि वो वहाँ से चला जाए और उसे अब कोई रीज़न भी नहीं था क्योंकि उसके पास में चप्पल थी, तो वो जल्दी से वहाँ से निकल गया। Walking towards the kitchen, Mridu and Meena, Rukumani began to laugh. What made her laugh? किस बात ने उसको इतना हंसा दिया था? Walking towards the kitchen with Mridu and Meena, Rukumani remembered that Gopu Mama always in a hurry to throw off his shoes and socks. कि गोपू मामा जो है बड़ी जल्दबाजी में आता था, अपने शूज़ और अपने सॉक्स जो हैं वो फेंक देता था उतार करके और उसे अपनी स्लीपर्स पहननी थी। लेकिन अब जब वो स्लीपर्स जो हैं वो म्यूज़िक मास्टर को दी जा चुकी है तो वो घर आकर क्या पहनेगा, इस थॉट पर जो है वो बहुत ज़्यादा हंस रही थी। सो ये जो क्वेश्चन आंसर हैं आपको नोटबुक में करने हैं। आई विल सेंड यू द PDF। थैंक यू सो मच एवरीवन।